है दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। क्लास 8th एनसीईआरटी। आज हम पाठ 9 करेंगे, कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ जो है, इसमें हम दोहे भी करेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, भाषा की बात भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कबीर की साखियाँ। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, का पड़ा रहन दो म्यान। इसमें जो जाति ने पूछो साधु की, जाति का मतलब होता है धर्म और कुल। यहाँ पे दिया है जाति मतलब जो होता है धर्म और कुल। साधु का अर्थ होता है जो साधु लोग होते हैं उसको महात्मा लोग बोला जाता है। पूछ लीजिए ज्ञान, और ज्ञान का जो मतलब होता है आपको पता है, ज्ञान मतलब जानकारी। मोल करो, मोल करना मतलब किसी चीज का भाव मोल करना या फिर खरीदना, मोल। इसके बाद है करो तलवार, तलवार मतलब तलवार होता है। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान मतलब जिसमें हम, म्यान का मतलब वो होता है जिसमें हम तलवार को रखने का एक कोस होता है, जो कवर होता है तलवार का, उसको हम बोलते हैं म्यान, रहन दो म्यान। इसमें आगे हम करेंगे, इसका अर्थ हम करेंगे। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं, इस दोहे में जाति की श्रेष्ठता बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि साधु जाति का जो धर्म से नहीं ज्ञान से पहचाना जाता है। हमें अगर किसी की पहचान करनी है तो उसके धर्म से नहीं करना है, उसके ज्ञान को हमें महत्व देना चाहिए। उसके ज्ञान को महत्व देकर हमें उसे पहचानना चाहिए कि वह है कौन। उसके ज्ञान को महत्व देकर मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए ज्ञानी व्यक्ति को। उसके ज्ञान को महत्व देना, मान देना, सम्मान देना, और जिस प्रकार से मूल्य तलवार का आका जाता है म्यान का नहीं। जैसे यहाँ पे दिया मोल करो तलवार का, तलवार की कीमत जो होती है, जो तलवार की कीमत का मूल्य होता है, न कि उसके कवर का होता है। म्यान, म्यान मतलब उसका कवर होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि इस दोहे में ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि साधु को जाति धर्म से नहीं, साधु जो होते हैं उन्हें जाति धर्म से नहीं बल्कि उनके ज्ञान को पहचानना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, मान देना चाहिए। मूल्य तलवार का होता है, तलवार का मूल्य होता है, तलवार का हम पैसे देते हैं, तलवार कीमती होता है, तलवार से युद्ध किया जाता है, न कि म्यान से। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी की पहचान करना चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। अगला है इसमें दूसरा है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। ये देखिए इसमें है जो गारी का मतलब होता है गाली देना। गारी, गारी मत यहाँ पे है गारी है मतलब गाली देना। उलट का मतलब होता है मतलब उल्टा किसी को फिर से दोबारा, जैसे आपको किसी ने गाली दिया, आपने भी उसको उल्टा गाली दे दिया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इसमें है तो वह कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई गाली हमें देता है तो उसकी बात को उलट कर हमें नहीं कहना चाहिए, और अगर हम कह भी देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आवत गारी एक है उल्टत हो अनेक। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जब किसी से बोलना है तो बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना उल्टा परिणाम हो सकता है। मुंह से एक अपशब्द गाली निंदा शब्द निकलते ही लोग हमको बुरे नज़र से देखने लगते हैं, हमारे शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। दिया ना, कह कबीर नहीं उल्टी। कबीरदास जी कहते हैं अगर आपकी कोई शिकायत करता है, आपको कोई गाली देता है, तो बदले में आपको भी गाली नहीं देना चाहिए। अगर आप गाली देते हैं तो लोग आपको बुरा समझते हैं, बुरा समझने लगेंगे, वही एक की एक। और अगर सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह दूसरों को दोबारा उसकी निंदा नहीं करते और ना ही उसको गाली देते हैं। तीसरा इसमें है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, इसमें माला का मतलब होता है जप माला, माला जपने वाला माला होता है जिसको 108 बार लोग गिनते हैं। जीभ का मतलब होता है, यहाँ जीभ मतलब जीभ होता है, हमारे जीभ होता है। मुख का मतलब मुंह होता है, माही मुख। और स्मरण करना, स्मरण करना जैसे जैसे किसी चीज को हम करते हैं ना मुख में
मनुआ तो दो दिस फिरे, हमारा मन जो है दसों दिशाओं में, दिशी मतलब दसों दिशाओं में, यह तो सिमरन नाही। तो हमें स्मरण स्मरणक मतलब नाही नहीं, और दसों दिशाओं या दहू दहू मतलब दसों दिशाओं। तो इसका अर्थ है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण मन लगाकर करना चाहिए, ब्रह्मांडों को छोड़ना चाहिए। लोग हाथों से जो माला घुमाते हैं भगवान के स्मरण के नाम पर, मुंह से राम राम बोलते हैं, पर उनका मन कहीं और घूमता रहता है। इसे सच्चा स्मरण भजन नहीं कहते, इसे सच्चा भक्ति भी नहीं कहते हैं। अगर सच्ची भक्ति करना है तो मन से करिए, माला फेरने से कुछ नहीं होता। माला तो सिर्फ हमारे हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, माला तो सिर्फ हमारे हाथों में फिरता रहता है। और लोग 108 बार माला को जाप करते रहते हैं, लेकिन माला हाथ में फेरने के बावजूद भी लोग है जीव फिरे मुखमाई। लोग दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुआ तो दो दिस फिरे, अगर आप माला का जाप करते हैं और आपका मन कहीं और भटक रहा है तो माला फेरने से कुछ भी फायदा नहीं है। अगर भगवान का स्मरण करना है तो राम बोलते हुए उन्हें सच्चे मन से करना है, न कि माला फेरते हुए और आपका दिमाग कहीं और है और आप माला फेरने में लगे हुए हैं। तो हमें इसका अर्थ है जो भगवान का स्मरण अगर करना ही है तो वाह आडंबरों को हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। लोग हाथों से माला जपते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, मुंह में राम राम बोलते हैं और उनका मन कहीं और घूमता रहता है। इसे सच्चा भजन और सच्ची भक्ति नहीं कर सकते हैं। सच्ची भक्ति तो दिल से होती है, मन से होती है। अगला है कबीर घास न निंदिए जो पाँव तिल तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। इसमें देखिए इसका चौथा का जो अर्थ है, इसमें पाँव का मतलब होता है, यहाँ दिया है पाँव मतलब पैर होता है, तली मतलब तला, पैर के नीचे दब जाना, उड़ी उड़ना, पड़े मतलब पड़ जाना, आंखों में पड़ना, आँखी मतलब आंखें, और दुहेली का अर्थ होता है दुखना, बहुत दुखना। अगर आंखों में कोई छोटा सा भी तिनका पड़ जाता है तो हमें बहुत दुख देता है। दुहेली मतलब दुख देना, दर्द देना। इसमें है कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, पाँव मतलब पैर, तली मतलब पैर के नीचे, होई होना, उड़ी मतलब उड़ जाना, पड़े मतलब पड़ जाना, आंखों में पड़ जाना, आँख खरी दुहेली होई। खरी दुहेली होए का मतलब अगर आंखों में कोई भी छोटा सा भी तिनका पड़ जाता है तो हमें बहुत दुख देता है, बहुत दर्द देता है। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा न करो जो पैरों के नीचे कुचली जाती है, लेकिन वह जब उड़कर आंखों में पड़ती है तो बहुत दुख पहुंचाती है। इसका मतलब यह हुआ कमजोर लोगों को लापरवाही नजरों से मत देखना, उन्हें कमजोर मत समझना। अगर हम उन्हें कमजोर लोगों को सताते हैं, समय के आने पर ही हमारे लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि घास को छोटा तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कभी कभी पाँव के नीचे की भी चीज, कभी कभी बहुत छोटे लोग भी जिसे हम छोटा समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, गरीब समझते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या भी खड़ा कर सकता है। इसीलिए हर इंसान को हमें बराबर समान रूप से उसे सम्मान और इज्जत देना चाहिए। अन्यथा वही व्यक्ति जिसे हम तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बन सकता है। जैसे एक छोटा सा घास का तिनका अगर हवा के माध्यम से उड़कर हमारी आंखों में चला जाता है, वह बहुत दर्द करता है, बहुत दुख देता है। उसी तरीके से अगर हम किसी को निम्न समझते हैं, किसी को छोटा समझते हैं, वही व्यक्ति एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। इसीलिए इस जीवन में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई धर्म, कोई जाति, कोई पात, ये हमें दूर करके सबको समान रूप से एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला है, इसमें पांचवा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। जग का मतलब ही होता है दुनिया, संसार। बैरी का मतलब होता है इसमें दुश्मन, शत्रु। बैरी का मतलब दुश्मन होता है, शत्रु होता है। जो मन शीतल होए, शीतल मतलब ठंडा, शीतलता। आपा का मतलब जैसे आपे से बाहर जाना, आपा मतलब अहंकार होता है। आपा का अर्थ होता है
अहंकार। दया, दया किसी पे दया करना, सब कोई। अब इसका अर्थ मैं बताती हूँ। बैरी मतलब दुश्मन होता है। तो इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, इस दुनिया में हमारा जो कोई भी शत्रु नहीं है। यदि मन शीतल शांत हो, आप हर प्रकार के अभिमान को त्याग कर सहज भाव की स्थिति में जा, तो आप पर सब दया भाव रखेंगे। अगर हमें, कबीरदास जी कहते हैं, अगर दुनिया में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है, यदि मन शीतल है, शांत है, आप हर प्रकार के अभिमान को त्याग देते हैं, सहज भाव की स्थिति में रहते हैं, आप पर सब दया और भाव रखेंगे। सही बात है। जग में बैरी कोई नहीं, जिसका जग में कोई भी शत्रु नहीं है, जिसका मन शीतल है, शांत है, और जो अपने क्रोध को अपने बस में रखता है, उसका कोई भी बैरी दुश्मन नहीं होता है। सब उसके ऊपर क्या करते हैं? दया करते हैं, दया भाव करते हैं। इसीलिए हमें किसी से बैर दुश्मनी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में सभी को मिलाकर रखना चाहिए। सब अपना मन शीतल रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। अपने अंदर अभिमान को, घमंड को, जो अहम को त्याग देना चाहिए। देखिए इसमें दिया है ना, आपा का मतलब होता है अहंकार होता है। ये आपा है ना, इसको अहंकार बोलते हैं। तो अहंकार जो होता है, अहंकार को हमें त्याग देना चाहिए। अहंकार को अगर त्याग देंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। इस सभी लोग हमारे मित्र रहेंगे। अब आगे हम प्रश्न उत्तर करेंगे। चैप्टर 9 कबीर की साखियां, अर्थ हो गया और व्याख्या भी हो गई है। अब हम प्रश्न उत्तर इसमें करेंगे। कबीर की साखियां, पहला प्रश्न है इस तरीके से। इसमें प्रश्न, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। इसमें बताया गया है कि तलवार का महत्व होता है, तलवार से युद्ध किया जाता है, न कि उसके कवर से, म्यान से। मतलब म्यान का मतलब होता है जिसमें रखते हैं तलवार को, तो उसका महत्व नहीं होता है, बल्कि तलवार का महत्व होता है। तो इस माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, हमें स्पष्ट करना है। तलवार का महत्व होता है, उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए। जो असली चीज है उसको महत्व देना चाहिए, दिखावटी वस्तु को महत्व नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत में होनी चाहिए, उसके अच्छाइयों में होनी चाहिए, तय होता है, न कि कुल जाति से और धर्म से। हमें किसी की जाति से, किसी के धर्म से, किसी का मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का मोल भाव तो हम करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। तो उसके काबिलियत पे, उसकी अच्छाइयों, उसके गुणों पे हमें ध्यान देना चाहिए, न कि उनके कुल पे, न कि उनकी जात पे, न धर्म पे हमें ध्यान न देकर। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानने और उसी को स्वीकारो। इसमें यही बताया गया है कि अगर हमें, जैसे तलवार का जीवन में महत्व होता है, म्यान का नहीं होता है, उसी प्रकार इंसान के गुणों का, इंसान के ज्ञान का महत्व होता है। उसके जाति से, उसके धर्म से, उसके अमीरी से, उसके गरीबी से कोई लेना देना नहीं, उसके आडंबर से कोई लेना देना नहीं। हमें तो ज्ञानी व्यक्ति को महत्व देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ईश्वर को भी उसी तरीके से, ईश्वर की पूजा करो, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से करो। ये न कि आडंबर से, दिखावा से, ढोंग से, घंटी बजा के, फूल माला चढ़ा के, दिखावा से ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ईश्वर की प्राप्ति अगर करना है तो सच्चे हृदय से करो, मन से करो। ईश्वर तो हमारे हृदय में वास करता है। अगला है पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहूं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसमें इसका उत्तर है, कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग मानते हैं। इस पंक्ति का मैं मतलब बता देती हूँ कि मनुआ तो दहूं दिस फिरे, मतलब हम जैसे माला लेकर जाप कर रहे हैं, उसको गिनती कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा माला हाथ से जप रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मन जो है चंचल है, मन चारों दिशाओं में कुछ और ही सोच रहा है, मन कहीं और भटक रहा है। तो इस दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो सिर्फ एकाग्रचित होकर भगवान का स्मरण करना होगा, भगवान को ही सिर्फ याद करना होगा,
तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। माला फेरने से, घंटी बजाने से, फूल माला का चढ़ाने से, दिखावा करने से ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होता। ईश्वर तो हमारी आत्माओं में होता है। और हमें अगर पूजा करना है तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से पूजा करना चाहिए, लोगों पे दया दिखानी चाहिए, वही सबसे बड़ा भगवान की पूजा होती है। प्रश्न इसमें है 3 है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे का आधार स्पष्ट करना है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। घास मतलब वो छोटा सा तिनका ग्रास होता है जो जो हमारे पैरों के नीचे दब जाता है, तो हम उसे तुच्छ समझते हैं, छोटी वस्तु समझते हैं। लेकिन इसके माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धर्म ऊंच नीच जात पात नहीं मानना चाहिए। इसका उत्तर है घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं। हमारे पैरों के तले होती हुई भी कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझना बिल्कुल गलत है। हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी छोटे और गरीब व्यक्ति को अगर हम सम्मान नहीं देते हैं, जात पात धर्म भेदभाव करते हैं, तो यह सबसे बड़ा तुच्छ कार्य है। जिस प्रकार से पैरों के नीचे एक घास का छोटा सा टुकड़ा अगर उड़ के हमारी आंखों में पड़ जाता है और हमें बहुत दर्द देता है, उसी प्रकार से जो तुच्छ व्यक्ति को हम तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, वही समय आने पे वह हमसे बदला ले सकता है और हमें सबक सिखा सकता है। इसी प्रकार हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए, सबको एक समान जैसा मानना चाहिए। इसमें आगे है प्रश्न 5 है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपा का मतलब ही होता है अहंकार होता है। आपा का अर्थ जो होता है वह है अहंकार, घमंड, ईगो। इसका उत्तर है या आपा को छाड़ दे आपा खोए। इन दो पंक्तियों में जो है या आपा दिया है इसमें कि जिस प्रकार से या आपा को डार दे, यहाँ पे या आपा को डार दे, आपा मतलब क्रोध, अहंकार। या आपा को पंक्तियां में भी दिया या आपा को डार दे, तो आपा खो। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा का मतलब ही होता है अहंकार, घमंड होता है, ईगो होता है, और हमें घमंड को त्याग देना चाहिए। इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर इंसान के जीवन में आपा है, घमंड है, अहंकार है, वह इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वह बल्कि गर्त में ही जाएगा। इसलिए अहंकार को त्याग कर हमें हर मनुष्य को समान रूप से देखना चाहिए, अहंकार को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। इसमें प्रश्न 6 है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करना है। मतलब आपा आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में, यहाँ उत्तर है आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर, अपने कर्म पे ऊपर, अपने आप पे भरोसा रखना, आत्मविश्वास करना। और इसमें दूसरा पॉइंट है आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार, एक तरफ तो अहंकार है, एक तरफ आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास के बल पर हम किसी चीज को बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अहंकार के बल पे हम कुछ प्राप्त नहीं बल्कि कुछ खो ही सकते हैं। प्रश्न 7 है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं, सुनते हैं, एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। इसमें है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो इसमें है मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच समान होनी चाहिए। इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर इंसान आवत गारी एक है, अगर कोई गाली हमको दे देता है
तो उलट कर हम भी दोबारा उसको गाली दे देते हैं। तो वह गाली एक बार के नहीं बल्कि बहुत बार हो जाती है, अनेक बार हो जाती है। इसी में कहते हैं ना कबीरदास जी कि हमें सोच समझ कर किसी को बोलना चाहिए और किसी को कुछ भी कहना चाहिए। अगर कोई गाली दे दिया तो उसे उलट कर हमें गाली नहीं देना चाहिए। मुंह से एक अपशब्द अगर निकल जाता है, गाली निकल जाती है, तो लोग हमको बुरा समझने लगते हैं और हमें शत्रु मानते हैं। इसीलिए दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की शिकायत हमें नहीं करनी चाहिए। तो मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना चाहिए। अगर मनुष्य को समान रहना है तो सबकी सोच भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। प्रश्न 8 है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के जो उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। श्रोता का मतलब होता है जो सुनता है, जो पढ़ता है, सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और वह आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। इसमें लास्ट में ये बताया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से साखी के माध्यम से वो बताते हैं कि हमें कभी भी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, और साखी का पर्यायवाची भी होता है सीख देना। कबीरदास के दोहों से हमें सीख मिलती है, अच्छी बातें मिलती है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और हम एक अच्छा मनुष्य भी बन सकते हैं। कबीर के प्रत्येक दोहे से कोई न कोई सीख मिलती है, हमें कोई न कोई ज्ञान मिलता है। कबीर के दोहे ज्ञान संबंधी सीख देने वाले होते हैं, इसीलिए इनके दोहों को क्या कहा गया है? साखी कहा गया है। साखी, आखी, साखी, साखी का अर्थ होता है सीख देना। तो अभी इसके बाद हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में इसमें भाषा की बात का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा मनुआ बन जाता है, आदि ही हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। जीभ, पाँव, पैर, तली, पैर के नीचे आँखी, आंखें, बैरी मतलब शत्रु। यहाँ दिया ज्ञान, जीभ, पाँव, तली, तले, आँखी, आँख, बड़ी। ये पूरा अर्थ हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपका अगला लेसन लेकर आएंगे।